हेलो एवरीवन, नमस्ते आप सबको। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है खुद को किसी से कम मत समझो। बताना ज़रूरी होता है, वैसे तो आपने देखा ही होगा थंबनेल में, फिर भी। और जो मेरी वीडियो से पहली बार जुड़ रहे हैं मैं उनको बता दूं, मेरा नाम निशिका रस्तोगी है, आपने देखा होगा चैनल पे। और मैं ग्रेजुएटेड हूँ, मैंने ग्रेजुएशन पिछले साल ही अपना कंप्लीट किया है और साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। अभी मैं मास्टर डिप्लोमा कर रही हूँ फैशन डिज़ाइन। ओके। और साथ में मैं यूट्यूब और लिखती भी हूँ। इंस्टाग्राम पेज पे आप जाके फॉलो भी कर सकते हैं अगर आप चाहें, और फेसबुक पे भी कर सकते हैं। और ये मेरा खुद का चैनल है। ओके। आज का जो टॉपिक है वो है खुद को किसी से कम मत समझो। एग्जैक्टली खुद को किसी से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जब कोई लाइफ में कुछ यूनिक करना चाहते हैं, सबसे अलग करना चाहते हैं जो हमारी फैमिली में किसी ने नहीं किया, और अगर हम ये खुद में ही सोचेंगे कि हम खुद के सबसे कम हैं, हमारे पास वो चीज़ नहीं है जो सब में है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आसपास हर जगह कंपैरिजन है। और कंपैरिजन की वजह से ये एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है माइंड में कि हम किसी से कम हैं, या हम हमसे ज़्यादा अच्छे अच्छे लोग हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती है ना, माइंड में आ जाती हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि डिप्रेशन का मेन जो कारण होता है ना, वो एक तरह से ये भी होता है कि लोग कंपैरिजन क्रिएट करते हैं। एक छोटे से बच्चे में क्यों डिप्रेशन आता है? वो कंपैरिजन के जो कहते हैं ना, घेरे में घिरा होता है बीच में, और वो उसको लगता है कि उससे सब अच्छे हैं और वो कुछ नहीं है। और ये चीज़ें बहुत सारे बच्चों के साथ में होती हैं, इवन मेरे साथ में भी थी। मेरे टाइम पे मैं बहुत ही एवरेज बिलो टाइप की लड़की थी पढ़ने में। तो इस तरीके की चीज़ें तभी जनरेट होती हैं जब हम देखते हैं कि यार, हम एक्चुअली होता ये है कि बहुत बच्चों को कुछ आता है, बहुत बच्चों को कुछ आता है, कुछ हमारे अंदर स्पेशलिटी होती है, बट हमें वही लगता है जो दुनिया दिखा रही होती है। और छोटे से बच्चे को नहीं पता होता है कि उसे किस तरीके से मतलब सोचना है, या फिर ना कोई उसे समझता है उस तरीके से। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि बच्चा पढ़ने में नहीं अच्छा है, ऐसा है वैसा है। हमेशा हर टाइम हम एक छोटे से बच्चे को ब्लेम करते रहते हैं। इस वजह से ये धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स हमारे माइंड में आ जाता है। और हमें उस टाइम पे तो पता नहीं होता है, बट जब टाइम हमारी एज तक आता है तो तब भी हम खुद को कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहे होते हैं किसी ना किसी से। तो कंपैरिजन एक्चुअली में बहुत बुरी चीज़ है, और कंपैरिजन होना भी नहीं चाहिए किसी चीज़ का। और कंपैरिजन करके हम क्या कर लेंगे, है ना? इवन मैंने बहुत जगह नोटिस किया है कि कहीं कहीं पे छोटा सा बच्चा जैसे बॉर्न होता है, तो मैंने देखा है कि कोई बच्चा होता है बहुत सुंदर है, गोरा है, और कोई बच्चा है जो डार्क कॉम्प्लेक्शन का है, तो लोग उसमें भी कंपैरिजन क्रिएट करते हैं। काला है, गोरा है, लाइक इस तरीके की चीज़ें। सोचिए एक छोटे से बच्चे जिसकी अभी अभी एक लाइफ स्टार्ट हुई है, उस बच्चे के सामने कंपैरिजन आ गया। तो जब इस तरीके के कंपैरिजन आते हैं ना, तब प्रॉब्लम होती है एक्चुअली में। तब हम सोचते हैं कि यार, हम तो किसी से अच्छे हैं ही नहीं। बट एक्चुअली में ये गलत है ना, हम किसी से अच्छे हैं ही नहीं, हम ये नहीं सोच सकते। हम ये भी नहीं सोच सकते कि हम सबसे अच्छे हैं, और हम ये भी नहीं सोच सकते कि हम सबसे खराब हैं, क्योंकि हर इंसान की अपनी यूनिक स्पेशलिटी होती है। अगर आपका कोई विजन है लाइफ में, कुछ करना है बड़ा, कुछ आपकी फैमिली में किसी ने नहीं किया, आप कुछ अलग करना चाह रहे हैं, आप कुछ अलग कर रहे हैं, और आपको लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पहले ये अपने माइंड में ये बिल्ड करना होगा ये थॉट को कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। क्योंकि आपके आसपास लोग आपको ये यकीन दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे कि आप उनसे बहुत बेकार हो, मतलब इवन आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। इस तरीके का लोग आपको यकीन दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे, आपके सामने ऐसी चीजें क्रिएट करेंगे। इसीलिए खुद को कभी किसी से कम मत समझो, और ये भी मत समझो कि आप सबसे अच्छे हो। ये समझो कि मैं बस कि सीख रहा हूँ। अगर कोई चीज़ नहीं आती है मान लो, तो ये सोचो कि मैं सीख लूंगा और उसके बाद वो चीज़ करूंगा, है ना? तो ये नहीं समझना है कि हम कुछ कर नहीं सकते लाइफ में। हम सब कुछ कर सकते हैं, हम सीखेंगे पहले, हम फिर करेंगे। कोई अगर आपको अंडर एस्टिमेट कर रहा है कि तुम्हें तो ये चीज़ आती ही नहीं है और तुम इस चीज़ में हो, तो तुम कहो उनसे कि हाँ, मैं सीखूंगा, मैं सीखूंगी, और फिर मैं करूंगी। और मैं सीख रही हूँ, मैं लर्निंग कर रही हूँ, और लर्निंग तो कभी कभी खत्म होती ही नहीं है, है ना? तो लोग कहते हैं कि
10th का एग्जाम बहुत टफ होता है, फिर उसके बाद 12th का। मैं बता रही हूँ आपको कि लाइफ का एग्जाम कभी खत्म नहीं होता है, हमें सीखना हमेशा चाहिए, कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए। मैं किताब की रटाफिकेशन की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ एक मॉरल वैल्यूज आनी चाहिए। आप जिस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं उस प्रोफेशन के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए अच्छे से। तो ये सब सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, और आप किसी से कम नहीं है, मैं किसी से कम नहीं हूँ, और मैं किसी से बहुत ज्यादा नहीं हूँ। मतलब मैं सबसे अच्छी हूँ मैं ये नहीं मानती, मैं सबसे बुरी हूँ मैं ये भी नहीं मानती। मैं जो हूँ, इवन गॉड ने ये लाइफ दी है मुझे, मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये लाइफ दी है, ये प्रीशियस लाइफ है, और इस लाइफ में मैं अपने विजन्स को किस तरीके से पूरा कर सकती हूँ ये मेरे ऊपर है। तो इस तरीके के थॉट्स हमें अपने अंदर बिल्ड करने हैं, और कभी भी ये नहीं सोचना है। सो बस मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।